जय गुरुदेव। आप सबको गौतम प्रतिपदा पर्व की हार्दिक बधाई। इस वर्ष गौतम प्रतिपदा रविवार 15 नवंबर प्रातः 10:30 बजे के बाद प्रारंभ हो रही है और सूर्य उदय के समय वो सोमवार 16 तारीख को प्रतिपदा तिथि मानी गई है। हालांकि सोमवार को लगभग सुबह 7 बजे तक ही प्रतिपदा तिथि कायम रहेगी और उसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि जो द्वितीया तिथि है वो किसी भी दिन सूर्य उदय के समय न होने के कारण क्षय तिथि के रूप में उसको माना गया है। तो गौतम प्रतिपदा हम लोग रविवार 10:30 बजे से लेकर के सोमवार सुबह 7 बजे के बीच में मना सकते हैं। गौतम प्रतिपदा जिसको गोवर्धन पूजा के रूप में भी जाना जाता है, भगवान महावीर स्वामी के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम की कथा के साथ जुड़ा हुआ है। इस दिन इंद्रभूति गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और गौतम स्वामी के जीवन में जो खूबियां थी वो एक अद्भुत अनूठी खूबियां, वो शिष्यत्व की साकार प्रतिमा थे। स्वयं 4 ज्ञान के धनी थे, लेकिन अपने जीवन में जब तक भगवान महावीर स्वामी रहे तब तक कभी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया। छोटी से छोटी बात गौतम स्वामी भगवान महावीर से पूछ करके निर्णय कर लिया करते थे। एक बार गौतम स्वामी अष्टापद तीर्थ की यात्रा करने के लिए भगवान से अनुमति लेकर के चल पड़े। कहते हैं कि उस अष्टापद तीर्थ की 8 मेखलाएं थी और उन मेखलाओं में लंबी लंबी तपस्या करने के बाद तब कहीं जाकर के कोई साधक चढ़ पाता था। वर्षों बीत जाते लेकिन उन मेखलाओं में साधक लोग चढ़ नहीं पाते। गौतम स्वामी वो भगवान के ऐसे कृपा पात्र थे, ऐसी भद्र आत्मा थी, विनय की साकार प्रतिमा। मंत्र शास्त्रों में जिनके नाम से अनेक प्रकार के मंत्र भरे पड़े हैं और जिनके लिए कहा जाता है अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार। उनका पूरा का पूरा जो शरीर है वो लब्धियों से भरा हुआ था, सिद्धियों से भरा हुआ था। उनके वचन लब्धि संपन्न थे। पूरा का पूरा गौतम स्वामी का व्यक्तित्व लब्धियों से भरा हुआ व्यक्तित्व था, इसलिए उनके पूरे व्यक्तित्व में अमृत भरा हुआ माना जाता है। ऐसे गौतम स्वामी उच्च कोटि के साधक जब उस अष्टापद तीर्थ की यात्रा के लिए चल पड़े, प्रथम मेखला में चढ़ गए और वहां पर उन्होंने देखा कि 500 तपस्वी साधक लोग वहां तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा और आगे बढ़ गए। दूसरी मेखला में चढ़ गए तो वहां पर भी 500 तपस्वी तपस्या कर रहे थे। तीसरी मेखला में चढ़े तो वहां पर भी वो 500 तपस्वियों को तपस्या करते हैं उन्होंने पाया। और उसके बाद चौथी मेखला से आगे कोई और तपस्वी साधक नहीं पहुंच पाया था। गौतम स्वामी 8 के 8 मेखलाओं पर चढ़ गए, यात्रा कर ली और यात्रा करके जब लौट करके आते थे तो तीसरी मेखला में तपस्या करने वाले 500 तपस्वियों ने उनके चरण पकड़ लिए। बोले महात्मन आप धन्य हैं, हमें इतने वर्ष हो गए यहाँ पर तपस्या करते करते, 3-3 दिन का उपवास करते हैं, तेले की तपस्या करते हैं और 1 दिन पारना करते हैं, फिर तेले की तपस्या करते हैं और 1 दिन पारना करते हैं, लेकिन चौथी मेखला में चढ़ने की अभी तक पात्रता हमारे भीतर नहीं आ पाई। और आप ऐसे साधक के पहली बार में 8 के 8 मेखला पार कर गए। हे प्रभु हम आपके चरण शरण हैं, हम आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करें। गौतम स्वामी ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको आश्वासन दिया
कि इस अष्टापद तीर्थ की यात्रा की बात छोड़ो, स्वयं तुम्हारा जीवन तीर्थ बन जाएगा, चलो मेरे साथ। वो 500 तपस्वी गौतम स्वामी के साथ हो लिए। दूसरे मेखला में आए तो वहां के 500 तपस्वी वो भी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने भी इसी प्रकार की भावना प्रस्तुत की कि प्रभु हम 2-2 दिन का उपवास करते हैं, बेले बेले पार ना करते हैं, लेकिन हम तीसरे मेखला में आज तक नहीं जा पाए और आप 8 की 8 मेखलाओं की यात्रा कर गए। हे प्रभु हम आपके चरणों में हैं, आपको नमन करते हैं, हमें अपना गुरु मंत्र दें, अपना शिष्य बनाएं। गौतम स्वामी ने उनको भी कहा, आत्मा कल्याण चाहते हो तो चलो मेरे भगवान के पास, लेकर के चल पड़े। प्रथम मेखला में आए तो वहां पर भी जो 500 तपस्वी थे वो एक दिन का उपवास किया करते थे। उन्होंने भी गौतम स्वामी का पल्ला पकड़ा और बोले हमारा मार्गदर्शन करें। उनको भी गौतम स्वामी अपने साथ लिए भगवान के दरबार की ओर चल पड़े। 1500 के 1500 तपस्वियों को लेकर के गौतम स्वामी चल पड़े। रास्ते में देखा तपस्या से उनका शरीर जर्जरित बन गया है, उनसे चला भी नहीं जा रहा है। एक उचित स्थान पर गौतम स्वामी ने उन सब तपस्वियों को बिठा दिया और बिठाने के बाद पास में कहीं जाकर के खीर का प्रसाद ले आए। लब्धियों के भंडार थे वो। एक छोटे से पात्र में खीर का प्रसाद लेकर के आए और वो प्रसाद उन 1500 के 1500 तपस्वियों को बिठा करके उन्होंने खिलाया। 1500 तपस्वियों ने उस खीर के प्रसाद को पा लिया, उसको ग्रहण कर लिया। 1500 के 1500 तपस्वी तृप्त हो गए, लेकिन पात्र खाली नहीं हुआ। ऐसे लब्धि के भंडार गौतम स्वामी। जब उन 1500 तपस्वियों ने तृप्त होकर के खीर का प्रसाद ग्रहण कर लिया, उसके बाद गौतम स्वामी के पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में वो भगवान महावीर स्वामी का परिचय उनको देते हैं, वहां के बंधन व्यवहार उसके संबंध में बताते हैं, भगवान महावीर की कथा सुनाते हैं, उनका चरित्र सुनाते हैं। और ऐसा करते करते भगवान के दरबार में, भगवान के चरणों में पहुंच गए। जैसे भगवान के चरणों में पहुंचे, गौतम स्वामी मौन हो गए। सीधा भगवान के चरणों में जाकर के मस्तक को झुकाया और एक तरफ खड़े हो गए ताकि ये पीछे आए हुए 1500 तपस्वी वो भी भगवान को नमन कर सकें। किंतु पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं। देखा कहां चले गए। दूर दूर नजर दौड़ाई तो देखा वो 1500 के 1500 तपस्वी वहां जाकर के बैठ गए हैं जहां पर केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले महापुरुष बैठते हैं। मन मन में गौतम स्वामी बोलने लगे, एक ऐसी भोली आत्माएं हैं, इनको कितना समझाया था कि कैसे भगवान के पास आना है, कैसे भगवान को वंदन करना है। इतना सिखाने के बाद भी नहीं सीखे और जाकर के बैठ के केवल ही भगवंतों के पास। इस प्रकार की बात जब गौतम स्वामी के मन में आ रही थी तब भगवान महावीर स्वामी बड़े प्रेम से बोल पड़े, गौतम मलाल मत करो, ये 1500 साधक वहीं बैठे हैं जहां उनको बैठना चाहिए। बोले प्रभु वो तो केवलियों की जगह है। बोला हाँ गौतम, तुम्हारा सानिध्य ऐसा उनको प्राप्त हुआ, तुम्हारा आशीर्वाद ऐसा प्राप्त हुआ कि तुम्हारे आशीर्वाद से उन सबको 1500 के 1500 साधकों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। वो 1500 के 1500 साक्षात भगवान बन चुके हैं। सुना तो बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। भगवान के चरण पकड़ लिए और बोले प्रभु मेरे बाद आने वाले साधकों को केवल ज्ञान हो गया, इनको केवल ज्ञान हो गया, मैंने क्या पाप कर्म किया जो मुझे केवल ज्ञान नहीं होता, मुझे कब होगा। तब भगवान महावीर बोले गौतम केवल ज्ञान तो तैयार है, इंतजार में है, देरी है तो तुम्हारी तरफ से है।
बोले प्रभु कैसे? बोले तुम्हारा एक पांव केवल ज्ञान के प्रांगण में पहुंचा हुआ है, दूसरा पांव अटका हुआ है, बस दूसरा पांव उठा लो, केवल ज्ञान हो जाएगा। गौतम स्वामी बोले प्रभु ये पहली की भाषा समझ में नहीं आती, सीधी सीधी बता दे मुझे क्या करना होगा। भगवान ने कहा गौतम ये जो तुम्हारे मन में, तुम्हारे भीतर मेरे प्रति अत्यंत अनुराग है कि मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान, ये जो लगाव है बस इसको खत्म कर दो, इस मोह को तोड़ डालो। इस जगत में जो भी जीव आया है वो स्वतंत्र है, न मैं किसी का हूं न कोई मेरा है। इस विरक्ति की भावना को भीतर में प्रगाढ़ हो जाने दो, केवल ज्ञान हो जाएगा। गौतम स्वामी ने भगवान के चरण पकड़े, बोले नहीं भगवान, आपको छोड़ करके अगर केवल ज्ञान मिलता है, ऐसा केवल ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, मैं ठुकराता हूं ऐसे केवल ज्ञान को। मुझे तो मेरा महावीर चाहिए, मुझे तो मेरा भगवान चाहिए। अपने भगवान को छोड़ करके मुझे किसी केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अनुराग भगवान महावीर के प्रति गौतम स्वामी के मन में था, और ये बात भगवान भली भांति जानते थे। इसलिए दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्थ पहर आने से पहले पहले भगवान ने अपने प्रवचन के बीच में ही गौतम स्वामी को बुलाया और बोले गौतम, पास में गुणिया ग्राम है, वहां पर देव शर्मा अपने जीवन की अंतिम साधना में लीन है। ऐसे में अगर उसको तुम्हारा सानिध्य मिल जाए, तुम्हारा आशीर्वाद मिल जाए, उसका कल्याण हो जाएगा। गौतम बोले प्रभु जो आज्ञा, आप अनुमति देते हैं तो मैं अभी जाता हूं। भगवान ने इशारा किया, गौतम स्वामी चल पड़े। गौतम स्वामी गए और उस साधक को उनकी अंतिम साधना में उन्होंने सहयोग प्रदान किया, उनका संबल मिला, उनका आशीर्वाद मिला। देव शर्मा की गति सुधर गई। लौटने का समय नहीं था, रात्रि विश्राम वहीं किया। प्रातः काल जब गौतम स्वामी लौट रहे थे, अभी रास्ते में ही थे, अभी उनको पता भी नहीं था कि भगवान का निर्वाण हो चुका है। और इधर मध्य रात्रि को जैसे ही भगवान का निर्वाण हुआ, हस्तिपाल महाराजा ने सबसे पहले गौतम स्वामी को खोजा कि गौतम स्वामी कहाँ हैं। बाकी लोगों को मैं संभालूंगा, लेकिन साधु साध्वियों को तो गौतम स्वामी संभाल सकते हैं, वो कहाँ हैं। मालूम पड़ा वो तो गुणिया गांव में दिन छिपने से पहले गए हुए हैं। हस्तिपाल महाराजा ने अपना घोड़ा निकाला, चल पड़े गौतम स्वामी को बुलाने के लिए, और बीच रास्ते में मुलाकात हो गई। हस्तिपाल राजा ने बोला गौतम प्रभु आप कहाँ हैं? उधर भगवान का निर्वाण हो गया और आप वहां पर अनुपस्थित हैं। जैसे ही हस्तिपाल राजा के मुख से सुना कि भगवान का निर्वाण हो गया, गौतम स्वामी को तो आश्चर्य हुआ, भरोसा नहीं हुआ। मुझसे मिले बिना भगवान चले गए, भगवान का निर्वाण हो गया। कहते हैं उस समय बालक की तरह गौतम स्वामी बिलख पड़े। ऐसा अनुराग भगवान के प्रति था। हस्तिपाल महाराजा ने उनको संभाला और हस्तिपाल महाराजा ने बोला गौतम प्रभु आप किस अज्ञान में पड़ गए? अरे आप तो 4 ज्ञान के धनी हैं, और आपसे ही हमने सीखा है कि जो दुनिया में आता उसको जाना पड़ता है, और आत्मा न तेरी है न मेरी है, स्वतंत्र है। भगवान का निर्वाण होना तो हो गया, अपने आप को संभालिए और इस संग को संभालिए। जैसे हस्तिपाल महाराजा ने कुछ वचन कहे, कहते हैं उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके गौतम स्वामी संभल गए, और उनके भीतर में विरक्ति का भाव इतना प्रगाढ़ हो गया, इतना प्रगाढ़ हो गया कि उसी जंगल में, उसी रास्ते में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इधर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया, एक सूर्य का, एक युग का अस्त हो गया, और उधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, नए युग का सूत्रपात हो गया। इसीलिए आज के दिन से
वीर निर्वाण संवत मनाने की परंपरा चल पड़ी। तो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होना और भगवान महावीर का निर्वाण होना, इन दोनों स्मृतियों को संजो करके रखने के लिए वीर निर्वाण संवत की परिकल्पना की गई। इस प्रकार गौतम स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त करके कुछ वर्षों तक उसके बाद वो विचरण करते रहे और उसके बाद उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी के अनन्य शिष्य इंद्रभूति गौतम जो गणधर बने, जैसे सनातन परंपरा में गणेश भगवान की स्तुति करने का और गणेश भगवान को रिद्धि सिद्धि का प्रदाता माना गया है, उसी प्रकार जैन परंपरा में गणधर गौतम स्वामी को लब्धि संपन्न और बोध प्रदान करने वाला माना गया है। प्रत्येक कार्य को करने से पहले गौतम स्वामी को स्मरण करना शुभ माना जाता है। ऐसे गौतम स्वामी के नाम से ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जुड़ी हुई है। तो गौतम प्रतिपदा इस पर्व की आपको बधाई देता हूँ। गोवर्धन पूजा पर्व की आपको बधाई देता हूँ। आप सबके जीवन में गौतम स्वामी की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे। मेरे शब्दों को इतने प्रेम से सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। जय गुरु।